कि आपको वात पित्त कफ जो 3 हमारे दोष हैं जिनकी वजह से हमें 80 to 85% प्रॉब्लम्स शरीर में आती हैं, जिसे हम आहार विहार जन्य व्याधियां बोलते हैं। कुछ ही दिनों में अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने के बाद आपको फैटी लिवर से आराम मिल जाएगा। सिर्फ खाना खाना का टाइम निश्चित करने से आप कहें कि मेरा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, ये संभव नहीं है। क्या खाना है और किस समय खाना है, ये उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जितना लिवर आराम कर लेगा उतना ही लिवर जो है रिकवर हो जाएगा। खास उम्र में तो पहले होती थी बीमारियां, आजकल उम्र का तकाजा ही नहीं रहा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम केयर योरसेल्फ में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो कि नाड़ी वैद्य हैं। सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, धन्यवाद। सुनील जी, आप नाड़ी वैद्य हैं, तो नाड़ी देखकर कैसे पता चलता है कि कोई भी बीमारी होगी? मान लीजिए किसी को फैटी लीवर है, तो कैसे पता चलेगा कि इसको फैटी लीवर हो गया नाड़ी देख करके? देखिए, ऐसा है, जो आपने पूछा कि नाड़ी देख के कैसे पता चलेगा। नाड़ी जो हमारी दशविध परीक्षा होती है उसका एक पार्ट होता है नाड़ी परीक्षा। क्योंकि अगर हम पुराने एनिशिएंट टाइम की बात करें तब कोई इस तरह के सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट कुछ अवेलेबल नहीं थे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो नाड़ी देखने की विधि बताई उसमें क्या रहता था कि आपको वात पित्त कफ जो 3 हमारे दोष हैं जिनकी वजह से हमें 80 to 85% प्रॉब्लम्स शरीर में आती हैं, जिसे हम आहार विहार जन्य व्याधियां बोलते हैं। अब इन तीनों दोषों का उन्होंने क्या बताया कि इनका पहले आप गति देखिए कैसे है। जैसे वात की जो गति है वो सर्पा गति बताई गई, जो नॉर्मल गति बताई गई। इसी तरह से पित्त की गति मंडूक गति बताई गई, जो हमारा फ्रॉग जिसे हम बोलते हैं, मेंढक। ठीक है। और जो हमारा कफ दोष है उसकी गति बताएगी हंस गति। तो बड़ा स्मूथली मटक के साथ, जैसे कहते हैं ना, ये मजे से चलता है। तो ये तीनों गतियां जब चलती हैं तो बंदा कहता है ये नॉर्मल गति है। अगर इस तरह से नाड़ी की दशा मिल रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये मरीज स्वस्थ है। अब अगर किसी पेशेंट का जो मंडूक गति है वो चेंज हो गई है, अपने स्थान से हिल गई है, ठीक है, या उसे तीतर गति में चली गई है, या ऊष्ट गति में चली गई है, तो क्योंकि हर एक जानवर की गति को समझना आसान था तो उन्होंने उस लेवल पे बताना शुरू किया कि इस तरह की गति चेंज हो जाएगी। तो अब जब आप नाड़ी पे फील करते हो, जब आप यहाँ पे नाड़ी देखते हो तो तीनों फिंगर्स के नीचे आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो जब नाड़ी की गति चेंज हुई नज़र आती है और पित्त जो है वो ज़्यादा जब कम हुआ नज़र आता है तो आपको लगता है कि हाँ जी, यहाँ पे आपका लिवर में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। और अगर आपके ब्लड के अंदर जो आपका आम पार्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, टॉक्सिन ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाते हैं, तो पता चलता है कि ये इसको फैटी लिवर की समस्या जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है। तो नाड़ी देखने से आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं आप पेशेंट को नज़र आ रही है। फिर पेशेंट के प्रश्न चिकित्सा होती है कि पूछा जाता है कि आपको कहाँ कहाँ क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के फिर देखा जाता है कि इसको फैटी लिवर हुआ है या कुछ और डिजीज हुई है। जब किसी को फैटी लिवर होता है तो सिम्टम्स क्या नजर आते हैं? जब किसी को फैटी लिवर या लिवर की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले देखिए, बहुत सिंपल सा काम है, लिवर की फंक्शनिंग क्या है। लिवर का फंक्शनिंग है डाइजेशन में शरीर की हेल्प करना। अब अगर लिवर फैटी हो गया है, मतलब लिवर कमज़ोर हो गया है, फैट डिपॉजिट पार्ट उसके अंदर बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में आपको भूख लगना कम हो जाएगा, डाइजेशन जो आपकी वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। अगर आपने ग्रिस्ट जैसे तला हुआ या जंक फूड जो आजकल ट्रेंड में है खाना खाना, अगर इस तरह का खाना खा रहे हो आप तो वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, या फिर लूज मोशन हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, शरीर पे खुजली भी हो सकती है। तो ये सारे कारण जो आपका लक्षण है वो बताते हैं कि आप कहीं ना कहीं फैटी लिवर या तो आपको हो गया है या फैटी लिवर की तरफ बढ़ रहे हैं। फैटी लिवर होता ही क्यों है? फैटी लिवर बहुत सिंपल है, 2 तरह का फैटी लिवर माना जाता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसमें शराब का सेवन, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करने से हमारे अंदर लीवर के अंदर जो फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जो शराब
डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है लिवर, तो वो फैट के रूप में डिपॉजिट होती है, जिससे फैटी लिवर होता है। या फिर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, अक्सर ये लोग मानते हैं कि शराब पीने से ही फैटी लिवर होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी होता है, जिसमें आदमी शराब का सेवन तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका खान पीन गलत है, ज़्यादा फैट खा रहा है, सैचुरेटेड फैट खा रहा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, तला हुआ खाना बहुत खा रहा है, फाइबर की मात्रा उसके खाने में है ही नहीं। अगर इस तरह का खान पीन है और लेट इवनिंग, जैसे हम कई आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है रात के 10 बजे 12 बजे भी खाना खाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें फैटी लिवर के मेन रीजंस हैं जो आपके लिवर को डैमेज करेंगे, फैटी लिवर कराएंगे आप। जब किसी को फैटी लीवर हो जाता है तो क्या खाना पीना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए? देखिए सिंपल है, जब आपको फैटी लिवर होता है तो आपको समझना चाहिए कि फैटी लिवर क्यों हुआ है। तो अगर आपने कारण को जान लिया तो कारण को हटा दीजिए, का वही इलाज हो जाएगा। कारण क्या है? आपका खान पीन। तो आपको ज़्यादा क्या लेना है? फाइबर लेना है। फाइबर किस में मिलेगा? फ्रूट्स में मिलेगा। लेकिन फ्रूट्स खाली पेट खाने हैं, खाना खाने से पहले खाने हैं, और सैलड में मिलेगा। आप सैलड खाइए, हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए। फैट की मात्रा जो है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, और देखेंगे आप कुछ ही दिनों में अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने के बाद आपको फैटी लिवर से आराम मिल जाएगा। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसका भी आपको स्मोकिंग का भी बंद करना होगा, ताकि आपका जो लिवर है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। क्या खाना खाने का टाइम निश्चित करने से भी फैटी लीवर की समस्या से छुटकारा हो सकता है? सिर्फ खाना खाने का टाइम निश्चित करने से आप कहें कि मेरा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, ये संभव नहीं है। खाना खाने का टाइम निश्चित करना जरूरी है, ये सही है, लेकिन क्या खाना है और किस समय खाना है ये उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप कहें तो सुबह जब आप उठते हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक सैर करना या फिर थोड़ा स्किपिंग करना, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में होनी ज़रूरी है। उसके बाद आप फ्रूट्स का सेवन करें, सेब जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो अगर आप एप्पल का सेवन रोज़ करते हो या फ्रूट्स का सेवन रोज़ करते हो तो आप देखेंगे आपका जो लीवर है वैसे ही फैटी लीवर नहीं होगा, रादर लीवर और हेल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज़, दोपहर का खाना जब आप खा रहे हो तो उसके अंदर भी आपका फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने कहीं पे सुना था किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, क्योंकि जिस बंदे ने ये बात बोली थी मैं चाहूँगा कि आप उसी की बात को समझें। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि खाना जब भी आप खाएं तो 2 प्लेट भर के खाना खाएं। 2 प्लेट में क्या, पहली प्लेट में सैलड रखें और दूसरी प्लेट में अपना खाना रखें। तो पहले आप सैलड खा लें जितना खा सकते हैं। अगर आपको बाय वेट देखना है तो अपने वज़न को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर किसी का वज़न 70 kg है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 350 ग्राम खीरा, ककड़ी, टमाटोज, अनियंस, ये सब आप सैलड के रूप में लीजिए। और उसके बाद जो आपका खाने वाली दूसरी प्लेट है, अगर आपके पेट में जगह बची हुई है तो आप वो खाने में से जितना भी आपको ज़रूरत है वो खा लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका लिवर बहुत जल्दी रिकवर हो गया है। रात का खाना जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक रोल प्ले करता है, और हम रात के खाने के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिवर के लिए। तो रात का खाना हमेशा 7 बजे से पहले पहले अगर आप फिनिश कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। और रात को हमेशा कम से कम खाएं और बहुत हल्का खाएं। यही चीज़ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने हमारे चैनल पर आकर के बताई थी। उन्होंने अपने DIP डाइट का जो रूटीन है, किस तरीके से आपको लेनी है और कितना खाना है, ये ही उन्होंने भी बताया था। सुनील जी, इसके आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो फैटी लीवर होता है, क्या वो घर पर रह करके भी ठीक हो सकता है या उसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाने की ही ज़रूरत होती है? देखिए, अगर सिम्टम्स इतने बढ़ गए हैं, लाइक पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा लिवर इनलार्ज हो गया है, स्प्लीन इनलार्ज हो गई है, तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है? जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो आपको बेड पे लेटा के आपको ग्लूकोज लगा दिया जाता है और आपका ओरली जब मुंह से खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप मुंह से खाना पीना बंद करते हो तो क्या होता है कि लिवर को पूरा आराम मिलता है।
जितना लिवर आराम कर लेगा उतना ही लिवर जो है रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इतने बुरे सिम्टम्स अभी नहीं बने हैं तो आप घर पे रह के अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना खान पीन चेंज करके बहुत आसानी से अपने लिवर को ठीक कर सकते हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जुबान के ऊपर ताला लगाना होगा। अपना जो खुराक है जो आपको खराब कर रही है, लाइक जंक फूड है जो आप जोमेटो से मंगवा रहे हो, कभी स्विगी से मंगवा रहे हो या घर पे बना रहे हो, इन चीज़ों से परहेज करना होगा। फाइबर की मात्रा बढ़ानी होगी और सैलड, फ्रूट्स, ये आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। आप महीने 2 महीने में आपका लिवर जो है वो रिकवर हो जाएगा। साथ में शराब का सेवन, स्मोकिंग का सेवन आपको बंद करना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ जो हमारी अभी तक डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनी है, वो है हमारी चाय। चाय हमारे कल्चर में इस तरह से जुड़ गई है कि घर में कोई आए अगर उससे चाय ना पूछें तो ऐसा लगता है कि शायद आवभक्त करी नहीं गई। तो चाय का सेवन आप नामात्र कीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। हालांकि मेरे ख्याल से 15-20% लोगों का ट्रेंड अभी ग्रीन टी की तरफ, लेमन टी की तरफ चला गया है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन चाय का सेवन बंद कर दीजिए। आपने 3 महीने मेरे कहने से चाय बंद कर दी, आप देखेंगे आपका बीपी भी ठीक है, आपका लिवर भी ठीक है। तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो चाय पैदा कर रही है, चाय बंद कर दीजिए और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाय पे हम एक और एपिसोड अलग से करेंगे, लेकिन सुनील जी आजकल तो जो ट्रेंड चल गया है चाय की जगह अल्कोहल पूछने का चल गया है, खास तौर से पंजाब में आज जब अगर घर पे कोई आया है और अल्कोहल उसको नहीं पूछा जाए तो कहते हैं कि हमारी तो अवभगत नहीं की गई। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस बात से। कारण क्या है, पंजाब को बदनाम भी बहुत किया गया है कि पंजाब में बहुत नशे होते हैं। देखिए, मानता हूँ पंजाब में नशों का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन मेरे नौजवान इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, वो समझ रहे हैं इन बातों को। जितने लोग, जो बात आपने करी है कि शराब का प्रचलन बढ़ा है, मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रचलन को रोकिए। घर पे कोई आया है तो उसे शिकंजवी पिलाइए, लस्सी दीजिए, ऐसी चीज़ें दीजिए जो हमारे बुज़ुर्ग देते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे आप भी हेल्दी रहेंगे और सामने वाला भी हेल्दी रहेगा। बाकी शराब का सेवन जितनी जल्दी आप छोड़ देंगे, जितना मिनिमम कर देंगे, मैं छोड़ने की बात भी नहीं कहता, चलो मिनिमम भी कर देते हैं, तब भी आपके लिवर को बहुत आसानी से क्योर किया जा सकता है। कहा यह भी जाता है कि जिनका लीवर शराब पीने से खराब होता है उनका फिर ठीक नहीं हो पाता। देखिए, उसका कारण क्या है कि लिवर के सेल बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं शराब पीने से। लिवर का जो काम होता है डिटॉक्सिफाई करना बॉडी के जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आए हैं, तो वो जो उसका फंक्शन है बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो जब आप शराब का सेवन करते रहते हो, लगातार करते रहते हो और एक मात्रा से ज़्यादा सेवन आप कर रहे हो, तो आपकी लिवर फंक्शनिंग इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है कि उसको रिकवर करवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे फैटी लिवर है, अगर कोई अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो वो अल्कोहल का सेवन ही बंद नहीं कर रहा है, तो क्योंकि मतलब उसने कारण का निवारण तो किया ही नहीं है। अब वो मेडिसिन जितनी भी खाए उससे क्या होने वाला है, ठीक नहीं होगा, बस थोड़ा सा बीमारी और पीछे चली जाएगी। फैटी लिवर हुआ, शराब पी रहा है, फाइब्रोसिस हो गया, फाइब्रोसिस के बाद भी नहीं बंद किया, सोराइसिस ऑफ लिवर हो गया, अब उसके बाद भी नहीं बंद करा तो कैंसर हो गया। तो आपको कारण का निवारण तो हर हाल में करना ही होगा। अगर आप कहें कि जैसे एक सिंपल सी समस्या लिवर से संबंधित है, एसिडिटी की है ना, तेजाब ज़्यादा बन जाता है, तो एसिडिटी वाले बंदे को अगर वो चाय पीना नहीं छोड़ रहा, अगर वो फ्राइड नहीं खाना छोड़ रहा, तो कभी भी ठीक नहीं होने वाली। तो सेम वे अगर लिवर सोराइसिस का या फाइब्रोसिस का या फैटी लिवर का पेशेंट जिसकी शराब पीने से ऐसी दशा हुई है, अगर वो शराब का सेवन बंद नहीं करेगा तो फिर इलाज संभव नहीं है। ये बात आप लिख लीजिए, बिना शराब छोड़े आपका इलाज नहीं हो सकता। क्या ये बीमारी जो कि फैटी लीवर की बीमारी है वो आनुवांशिक होती है, पैतृक होती है? देखा गया है कई बार कि बहुत सारे जिनकी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है वो आगे हेरिडिटी में गई है, बच्चों को आई है, लेकिन अभी 100% इसको हम कमिट नहीं कर सकते कि ये ऐसा होता है, पर ऐसा कई केसों में देखा गया है। क्या किसी खास उम्र में ये बीमारी होती है या कभी भी हो सकती है? देखिए, खास उम्र में तो पहले होती थी बीमारियां,
आजकल उम्र का तकाजा ही नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि पहले जब हमारे बुजुर्गों का जो खान पीन था वो इस तरह का था कि बीमारी एक एज के बाद आती थी, जब जैसे 70-80 साल के बाद, 60 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। अभी क्या हो गया है? अभी तो छोटे बच्चों में हार्ट डिजीज़ देखी जा रही है, लिवर डिजीज़ देखी जा रही है। कारण क्या है? स्विगी, कारण है जोमेटो, ऑनलाइन जो फूड आप मंगवा रहे हो। ये सारा इतना खतरनाक प्रचलन है कि आप जैसे ही घर में देखा है जी आज खाना नहीं बन रहा, बच्चे जिद कर रहे हैं बाहर ले जाने की, बाहर का भी अभी मूड नहीं है, जब बारिश हो रही है, जब तूफान है, जब कुछ भी है, आपने उठाया फ़ोन, जे ले जोमेटो से मंगवा लो। अब वो कैसा खाना आ रहा है बच्चों के पास, और कितनी बार आप ऐसा खाना खा रहे हो, तो बच्चों के अंदर भी ये फैटी लिवर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि दर्शक खाना बाहर से मंगवाते हैं, कहते हैं हमने तो हेल्दी फूड मंगवाया। वो करते क्या है कि वेजिटेबल्स की टॉपिंग हो गई या कुछ भी हो गया, पिज़्ज़ा मंगवा लिया, पिज़्ज़ा वेजिटेबल ऊपर से टॉपिंग्स हो गई, तो वो कहते हैं ये तो हेल्दी है एक तरह से। जी, पिज़्ज़ा किस तरह से हेल्दी है? ग्रीन वेजिटेबल तो जा रही है ना खाने के लिए बच्चों के अंदर। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो। ग्रीन वेजिटेबल्स को खाने का मतलब होता है आप कच्ची ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हो, ठीक है। अगर आप फ्राइड फूड के अंदर, घी के अंदर आप उनको बार बार तल रहे हो, तो वो भी आपके लिए अनहेल्दी हो गई है, क्योंकि सैचुरेटेड घी आपके अंदर जा रहा है, मैदा जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए। तो जो टॉप, और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपने कहा जी ग्रीन वेजीज आ रही हैं, अनियंस हम जाते हैं, अनियन कटे हुए मिलते हैं। अनियन एक ऐसी चीज़ है, प्याज एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उसे काट के रख देंगे तो अपने इस आसपास के जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो सक कर लेगा, ठीक है। तो बहुत अनहेल्दी हो जाएगा। तो आप देखिए, अब यहाँ पे हमारे बुजुर्गों की समझ देखिए, आप हमारे बुजुर्गों का खाना देखिए। वो बहुत बार प्याज की चटनी या प्याज के साथ रोटी खाते थे, लेकिन प्याज को काटते नहीं थे। तो वह क्या करते थे? प्याज को अपने हाथों के बीच रख के दबा देते थे। तो प्याज जैसे ही आप दबाओगे तो उसके जो बीच वाला जो डंठल है वो निकल के दूर चला जाएगा, और वो अनहेल्दी होता है, खाना नहीं होता। अब हमारे बुजुर्गों का देखिए कितना बड़ा दिमाग, कितनी समझ उनको थी। उसके बाद वो उसको ऐसे ही अंदर वाले हिस्से को खाते रहेंगे, बाहर वाली लेयर को फेंकेंगे नहीं, ताकि वो अवशोषित ना कर सके किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को। और खाने के वक्त ही उसको इस तरह से किया जाएगा। हमारी तरह नहीं कि आधा पौना घंटा या 2 घंटे पहले प्याज कटा हुआ है हम वही खा रहे हैं। तो देखिए, अब अनियन हेल्दी है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं इस तरह से खा रहा हूं तो वो अनहेल्दी खा रहा है जी। इसी तरह से मार्केट की जो वेजीज हैं, अब वो कैसी खरीदी गई, किस मात्रा में खरीदी गई। जैसे पोटैटो है, अब वो अगर ग्रीन पोटैटो आप खा रहे हो तो आपके लिए नुकसानदायक है। अब मार्केट वाले को थोड़ी पता है कि उसने ग्रीन पोटैटो, उसने तो भाई अपने पैसे बनाने है ना। तो अनहेल्दी चीज़, अब हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी बना के खाओगे तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते या ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो ग्रीन वेजीज खाई थी, उससे मैं बीमार हो गया। या फिर आप सही, जैसे सैलड है, फ्रूट्स हैं, अगर आप रात को खाओगे तब भी आपको नुकसान होगा। अब वो हेल्दी चीज़ थी लेकिन आपने गलत टाइम पे खाई, तो आहार सही था, बिहार सही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जब आप अपना डाइट प्लान करेंगे तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मुझे कौन सी चीज़ हेल्दी मेरे लिए है और कौन सी चीज़ कब खानी है। आप इस तरह से नहीं कर सकते, खाना खाया, खाने के बाद आपने फ्रूट काट लिया तो वो और भी अनहेल्दी आपके लिए है। अब हेल्दी फ्रूट था लेकिन खाने के बाद खाया, अनहेल्दी हो गया। अब आप कहें जी मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ जी, हेल्दी खा रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि भाई साहब आप गलत जगह पे खा रहे हो। तो आपने जो उसकी कहते हैं अलाइनमेंट करनी थी वो सही जगह पे नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। आप सिर्फ इतना बोल दें कि मैं फ्रूट या अच्छी डाइट ले रहा हूँ, लेकिन गलत तरीके से बना के। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आजकल बहुत ट्रेंड में है ऑलिव ऑयल। ऑयल के बारे में हमारी धारणाएं अलग अलग हैं, ठीक है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं जी कोकोनट ऑयल खाते हैं हम लोग, हेल्दी होता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल खाते हैं। खाइए, ठीक है, लेकिन कहाँ खाना है आपको? जब आप कोस्टल रीजन में जाके रहेंगे, समुद्र के किनारे जाके रहेंगे, तो जो कोकोनट ऑयल है वो आपके लिए हेल्दी है। तो इस जहाँ पे आप बैठे हुए हो पंजाब की धरती में, तो यहाँ पे आपके लिए खाना कौन सा सबसे बढ़िया है? सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, है ना। आप कहें जी मैं ऑलिव ऑयल खा रहा हूँ, ओके गुड है जी ऑलिव ऑयल आपके लिए, लेकिन ऑलिव ऑयल आप सैलड के ऊपर लगा के खा सकते हैं। ऑलिव ऑयल को अगर आप गर्म करेंगे तो वो 30-35 डिग्री के ऊपर जाके टूट जाएगा। और अगर एक बार तेल टूट गया, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो एक बार ब्रेक इवन हो गया उसके बाद वो सैचुरेशन बढ़ जाएगी। तो जितना तेल सैचुरेटेड रहा उतना ही अनहेल्दी होता जाएगा। ऐसे ही सरसों का तेल है,
अब हमारे बुजुर्गों को, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, हर घर में डॉक्टर थे, तो उनको पता था कि इस तेल का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 279 डिग्री है। तो आप उसे पहली बार गर्म करेंगे तो खाने लायक नहीं रहेगा, पहली बार गर्म करेंगे तभी खाने लायक होगा, है ना। अगर आप ऐसे ही खाओगे तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो पहले एक बार उसको क्या करते थे, पंजाबी में बोलते हैं काढ़ लेते थे, गर्म कर लेते थे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब अगर आप वो चीजें बार बार, तेल को बार बार गर्म करते जाओगे, बार बार उसको तलते जाओगे, तो सैचुरेशन बढ़ती जाएगी। तो जो हेल्दी सैचुरेटेड ऑयल था, हेल्दी सरसों का तेल था, वो हमारे लिए अनहेल्दी हो गया। तो मतलब हेल्दी और अनहेल्दी में इतना ही फर्क है कि आपने किस तरह से खाना बनाया और किस समय खाया। वैसे देखा जाए तो आजकल बाजार में रिफाइंड तेल भी बहुत ज्यादा चल गए हैं, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है फैटी लीवर के लिए। देखो, रिफाइंड तेल इसलिए चलाए गए कि जो डॉक्टर हैं हमारे घर चलते रहें, ये हमारे लिए है। क्योंकि अगर आप लोग रिफाइंड तेल खाओगे तो हमारी गाड़ियों में तेल जाएगा, अगर आप रिफाइंड तेल नहीं खाओगे तो डॉक्टरों के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आप समझ लीजिए, और एक समझ लीजिए, आपकी डाइट का 1/3 हिस्सा, अगर आप 100 ग्राम डाइट ले रहे हो तो 25 ग्राम आपके शरीर के लिए, 75 ग्राम हमारे लिए है, ठीक है। तो रिफाइंड तेल को अगर आपने दिमाग में भी कभी लेके आए हो तो समझ लो बीमार हो गए हो। घर पे लेके आना का तो मतलब गारंटीड बीमारी है। अगर दिमाग में भी सोचा कि रिफाइंड तेल से हम खाएंगे तो आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके रिफाइंड तेल की अलविदा कर दीजिए। सरसों का तेल हमारे लिए बहुत अच्छा है, जब ये कहूं कि यही अच्छा है बस। सरसों का तेल भी रिफाइंड आने लग गया है आजकल। तो रिफाइंड शब्द ही काट दीजिए सर, ये हमारे लिए अनहेल्दी शब्द है, आप समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब इस बात के लिए पता नहीं किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये मेडिकल माफिया का शब्द है। आपको रिफाइंड तेल की प्रमोशन दी गई, आपको सिगरेट की प्रमोशन दी गई, क्या ये हमारे लिए हेल्दी था? रिफाइंड तेल ने हमारे घुटने चेंज करवा दिए, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा दी। तो अब उसके बाद सारे डॉक्टर्स ने बंद कर दिया कहना। क्यों? पहले क्यों कह रहे थे? पहले आपने क्यों नहीं इस चीज के ऊपर गौर किया कि रिफाइंड तेल हमारे लिए बुरा है? तो ये सब चीजें कहां पे आती हैं? ये आती हैं फार्मेसी चलाने के लिए। अगर बीमारी नहीं होगी तो बीमार दवाई कहां से बेचेंगे? तो आपको सिंपल कंसेप्ट देखना है, जो हमारे बुजुर्ग खा रहे थे वो डाइट लेना शुरू कर दीजिए, अपने बच्चों को देना शुरू कर दीजिए, आप हेल्दी रहेंगे। अदरवाइज मैं आपको गारंटी देता हूं आप डॉक्टरों के हवाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप ये मत सोचिए कि हर बीमारी दवाई से ठीक होगी, लेकिन ये पक्का है कि हर बीमारी आपकी खुराक से ठीक हो जाएगी अगर आप अपनी खुराक ठीक कर लेते हो, हेल्दी खा लेते हो। जैसे मैं आपको एक और थोड़ी चीज़ ऐड ऑन कर दूं, दूध निकालने के लिए पशुओं को इंजेक्शन दिए जाते हैं जी, जो जहर हैं। अब कहीं ना कहीं दूध का सेवन तो सभी कर रहे हैं, तो हमारे शरीरों में वो ब्लड में वही इंजेक्शन घुल रहा है, तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये हटेंगी कैसे? जब आप इन चीज़ों का निवारण करोगे। अब कारण को हटाना पड़ेगा, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप याद रखिए, पहले तो अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इंजेक्शन वगैरह लगाने बंद कर दीजिए। दूसरा, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर आपसे कंसल्टेशन फीस चार्ज करता है, भले वो दवाई के अंदर हो, मतलब दवाई के बिना बताए आपसे लिए जाएं, या फिर हमारी तरह भी नहीं, हम दो कंसल्टेशन फीस चार्ज कर रहे हैं। उस फीस को देने का मतलब ये होता है कि आप आए हैं, आप अपनी डाइट के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में जितना पूछ सकते हैं कृपया पूछिए। सिर्फ इतना नहीं होता कि दवाई लिए और निकल लिए। आप आए हैं, डॉक्टर का दिमाग खाइए, बताइए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और क्यों नहीं खाना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वाई पार्ट क्लियर हो गया कि मुझे क्यों नहीं खाना है, तो आप आगे अपनी जनरेशन को भी बता सकते हो, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं खानी थी। या फिर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कीजिए अपने बुजुर्गों के ऊपर, अगर उन्होंने कहा है कि ये समय इस समय ये चीज़ नहीं खानी है तो नहीं खानी है। तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। अगर हम लोग तर्क में पढ़ेंगे तो उसका निवारण लीजिए, लेकिन उसे फॉलो कीजिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ को अगर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, बहुत सारी बीमारियां आपकी शरीर से चली जाएंगी। जिनका फैटी लीवर होता है उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, फैटी लीवर है तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट मैं बार बार प्रोग्राम के शुरू से बोल रहा हूँ कि खान पीन से हो रहा है, तो खान पीन ठीक करना है। लाइक आप सुबह उठिए, सुबह उठ के आप तांबे के लोटे में, ग्लास में रखा हुआ पानी पीजिए, सैर जरूर कीजिए, ठीक है।
सैर के साथ साथ दातुन जरूर कीजिए। ये एक प्रथा हमारी ख़त्म हो गई है। दातुन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दातुन कीजिए। और उसके बाद आप फ्रूट्स का सेवन करें, सैलड ज़्यादा खाएं, ग्रीन वेजीज ज़्यादा खाएं, दाल का सेवन, दूध का, जब तक आप फैटी लीवर से ग्रस्त हो तब तक आप फैट नहीं ले सकते, प्रोटीन नहीं ले सकते, क्योंकि लीवर अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा आप ग्रीन वेजीज लीजिए और साथ में ग्रीन टी आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। चाय का सेवन आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। कच्ची लस्सी आप ले सकते हैं, बटर मिल्क आप ले सकते हैं। ये भी हमारे खान पीन से कहीं ना कहीं निकल गई है। लस्सी के बारे में मैं आपको बताऊं, बटर मिल्क के बारे में हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो बटर मिल्क है, बटर मिल्क जो छाछ जो बटर मिल्क है, छाछ है, वो देवताओं को नहीं मिलती। मतलब स्वर्ग में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो छाछ की कमी है। और छाछ धरती का अमृत है, अमृत मानते हैं इसे धरती का। आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देता अगर आप छाछ का सेवन कर रहे हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप सेवन करते जाओगे अब ठीक हो जाओगे। नहीं तो फिर अगर आप वही जोमेटो और स्विगी के चक्कर में रहे तो सर फिर आप डॉक्टरों के चक्कर में भी रहोगे। कितने टाइम में ये फैटी लीवर ठीक हो सकता है? आपके पास बहुत सारे मरीज आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितने टाइम तक ये ठीक हो जाता है? डिपेंड करता है कि मरीज कितना स्ट्रांगली डाइट चार्ट को फॉलो करता है, कितना वो उसकी विल पावर स्ट्रांग है। बहुत लोग हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, थोड़ा सा सिम्टम डाउन होते हैं और उसके बाद कभी शादी में चले गए तो थोड़ा सा वैसे शादी में कुछ और दिखा ही नहीं, हालांकि शादी में फ्रूट लगे होते हैं। नहीं, आपको पता है कि आप बीमार हो, आप घर से भी खाना खा के जा सकते हो, तो वो दूसरा सोल्यूशन देखते ही नहीं है। तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप 100% डाइट का फॉलो कर रहे हो, तो आप 2 महीने 3 महीने में सेट हो जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपका स्टेज कौन सा है। अगर आप शुरुआती दौर में हो तो 15-20 दिन में, महीने में ठीक हो जाओगे। अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम पुरानी है तो 3 महीने में ठीक हो जाओगे। लेकिन ठीक तभी होगे अगर आप डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। वैसे तो आज आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जिनको फैटी लीवर होता है उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत सिंपल है जी। अगर आप शराब का सेवन करते हो तो बंद कर दीजिए, ये पहली सावधानी है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो बंद कर दीजिए। अगर आपका लाइफ लथार्जिक है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, तो इससे भी आपका लीवर का जो सेल्स हैं वो डिजनरेट होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी डाइट लीजिए जिसे डाइजेस्ट होने में बस कुछ ही समय लगे, या ऑटो डाइजेस्टेड हो। जैसे आप फ्रूट्स लेंगे, आप सैलड खाएंगे, तो इन चीज़ों को खाने से आपका लिवर शांत रहेगा और बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर सर इलाज संभव नहीं है। हाँ, आपको मैं एक चीज़, सॉरी आपकी बात को मैंने रोक दिया। मैं आपको एक छोटा सा एक नुस्खा लिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसका सेवन कर लीजिए, कोई भी नुकसान नहीं है इसका। इसके सेवन से भी मेरे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि 15-20 दिन में ही हमने रिकवर कर लिया जी। बट डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज कौन सी है। इस नुस्खे के अंदर 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला होता है भूमि आंवला, और दूसरा होता है पुनर्नवा, और तीसरा मकोए। तीनों ये जो इंग्रेडिएंट हैं बराबर मात्रा में ले लीजिए, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम, जैसा आपको ठीक लगे। इनको आप मोटा मोटा, जैसे आप बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है, मोटा मोटा पीस लीजिए मिक्सी के अंदर। जहाँ से आप लेके आएंगे वो ही पीस के दे देते हैं, दलिया सा बना देते हैं। एक पूरा चम्मच भर के इस दलिए का आपको रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है, और सुबह उस पानी समेत दवाई को बॉयल करना है। जब वो आधा शेष रहे, मतलब आधा पानी इवेपोरेट हो जाए, तो आप उस पानी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ल्यूकवार्म होने पर छान लीजिए, छान के पी लीजिए। इसी तरह से शाम को, सुबह और शाम पीना शुरू कीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे। यस, इस चीज़ को कहीं मत भूलिएगा कि मैंने दवाई खा ली, अब मेरे को परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो परहेज़ जो है, जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो परहेज़ इलाज से बेहतर होता है, और फैटी लीवर में तो परहेज़ ही इलाज होता है। क्या फैटी लीवर में नारियल पानी पीना चाहिए? वैसे तो नारियल पानी को लीवर के लिए अमृत कहा जाता है। नारियल पानी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा अमृत और इतना सही पैक किया हुआ नेचर ने, मतलब कितने शानदार तरीके से उसे पैक किया है, कितने उसके अंदर मल्टी विटामिन्स हैं,
तो आप नारियल पानी के ऊपर कभी भी बिना सोचे आप उसे पी सकते हैं। भले आप किसी भी स्टेज में हैं, आपको लूज मोशन लगे हैं, आप गर्भवती हैं, आपको फैटी लीवर है, कोई भी प्रॉब्लम है, नारियल का पानी हमेशा आपके लिए हेल्दी है और हेल्दी ही रहेगा। फैटी लीवर जब किसी को हो जाता है तो क्या ये और बीमारियों को भी जन्म देता है, या इसके अलावा शरीर और कौन सी बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है? देखिए, फैटी लीवर जिसको हो गया है वो समझ लीजिए कि वो प्री डायबिटिक है। पहली चीज़ मतलब वो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है अगर आपने उसे क्योर नहीं किया। बाकी तो स्टेजेस में आपको बता चुका हूँ कि फैटी लीवर के बाद फाइब्रोसिस हो गया, सोराइसिस ऑफ लीवर हो गया, साइटिस हो गया, ये एक सेपरेट यूनिट है। लेकिन फैटी लीवर के बाद आपका डायबिटिक की तरफ बढ़ना, ये भी 100% गारंटी है कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हो। दूसरा, आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना, यह भी संभव है। फैटी लीवर की वजह से कई बार गैस इतनी बन जाती है शरीर के अंदर कि वो हार्ट के ऊपर इतना दबाव डालती है कि हमें लगता है कि जैसे हार्ट अटैक आ गया हो। तो गैस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपका ब्लड गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें फैट डिजॉल्व हो जाता है, तो आपको बीपी की समस्या भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरह से एक रूट है, यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम ने अलग अलग तरीके से निकलना है, कोई आगे कोई पीछे, जैसे कहते हैं ना अंकुरित हुई है चीज़। तो वो एक बार आपने बीज डाल दिया फैटी लीवर के रूप में, तो बाकी बीमारियां तो अंकुरित हो ही जाएंगी। सुनील जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को आज के इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और दर्शक क्या चाहते हैं आगे अपना फीडबैक भी लिखें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल भी हो तो वो हमें ज़रूर लिख करके भेजें। आपके सवाल पे ज़रूर सुनील जी के साथ में चर्चा की जाएगी। सुनील जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।